को ओपन किया और उसके अंदर आपको उर्दू सेक्शन जो है वो नज़र आएगा। उर्दू सेक्शन के अंदर इन पेज 2009 आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट इस प्रोग्राम पर डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रेस करके आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो जिस नाम से भी आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं, जिस जगह पर आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उस जगह पे आप चले जाइएगा। मोस्टली ये सी ड्राइव के अंदर जहां हमारी विंडो होती है, प्रोग्राम फोल्डर्स के फाइल्स के अंदर आपके पास इन पेज 2009 प्रोफेशनल के नाम से जो है वो ओपन होगा। तो मैं यहाँ से माय कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इन पेज के फोल्डर में आ जाता हूँ। इन पेज 2000 प्रोफेशनल के नाम से हमारे पास हमारा ये जो फोल्डर है वो हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब मैंने अपनी जो वर्किंग परफॉर्म करनी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे फाइल्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइल्स मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ पर जो फाइल ढूंढनी होती है वो बेसिकली इन पेज की एग्जी फाइल होती है, जो कि आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है। इन पेज की एग्जी फाइल पर डबल क्लिक करने से आपके पास क्या होगा, इन पेज 2009 या जो भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके पास अपीयर हो जाएगा और वो इस तरह से आपके पास ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट उर्दू अरबिक सॉल्यूशंस जो है वो इन पेज 2009 के साथ बाद आपके पास अवेलेबल है। अब ये सारा प्लेटफॉर्म आपके पास आ गया है। बेसिकली इन पेज के हवाले से इसका लेआउट है। जल्दी से मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, बाकी आपको रिटर्न में मिल जाएगा। सबसे ऊपर टाइटल बार है। इस साइड पे देखें तो कंट्रोल बटन्स, 3 कंट्रोल बटन्स हैं, क्लोज, रीस्टोर डाउन और मिनिमाइज। अगर मैं रीस्टोर डाउन कर देता हूं तो यहाँ पर मैक्सिमाइज का बटन जो है वो मुझे नज़र आता है। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी स्क्रीन इस वक्त मैक्सिमाइज हो चुकी है। ये मेरा टाइटल है, इन पेज का लोगो है। उसके बाद आपके पास एक मेन्यू है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है। पहले हम टैब्स की बात करते थे ऑफिस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें मेन्यूज़ नज़र आते हैं। अभी इनकी फर्दर बात करते हैं। अगर मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ या उसमें कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो मैंने इसको ओपन कर लिया तो मेरे पास यहाँ पर एक पट्टी सी नज़र आती है। इस पट्टी को रिबन कहते हैं। जस्ट लाइक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन्स, आपके पास इस एरिया को रिबन कहा जाता है। नीचे देखिए तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक का सा नज़र आ रहा है। इस ब्लॉक को हम टूल बॉक्स कहते हैं। टूल बॉक्स में हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम इन पेज के अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार है और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। दाएं बाएं करने के लिए पेज को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का सहारा लेते हैं। वर्टिकल से ऊपर नीचे होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल से दाएं बाएं होती है। उसके बाद आपके पेज नेविगेशन बटन्स हैं। आप यहां से पेज को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इस वक्त मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि मेरे पास इस वक्त पेज नंबर 1 है, जबकि टोटल नंबर ऑफ पेजेस की तादाद जो है वो भी आपके पास 1 ही है। आगे देखिए तो जूम सेटिंग्स हैं। आपके पेज के जूम लेवल्स हैं। अगर आप इसका जूम छोटा करके देखना चाहते हैं, मैं इसको 75% पर अगर देखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ 75% लिखकर एंटर कर दिया तो आपका जूम थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। बॉटम पर बड़ा ही अहम एरिया है। इस एरिया को हम स्टेटस बार कहते हैं। जो बॉटम लाइन है ये आपकी स्टेटस बार है। इसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है फॉर हेल्प प्रेस F1। जैसे मैं किसी भी टूल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जाता हूं तो मेरी जो स्टेटस बार है वो मुझे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो शो करती हैं और उनके नाम शो करती हैं। जैसे इस टूल का नाम एरो टूल है, इसको एम्बिम टूल कहते हैं, ये रोटेशनल टूल है, टेक्स्ट बॉक्स टूल है एंड समथिंग लाइक दिस। आपके पास आगे फर्दर टूल्स हैं, इनके नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे। उसके बाद अपने पास इस एरिया में आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास इस वक्त नम लॉक जो है वो ऑन है। अगर मैं नम लॉक को इस वक्त ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं कि नम लॉक भी इस वक्त ऑन है, कैप्स लॉक भी ऑन है, स्क्रॉल लॉक भी ऑन है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ तो वो उर्दू लैंग्वेज में लिखा जाएगा। यहाँ पर आपके पास उर्दू में लिखा जाएगा। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सिंधी, पश्तो, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज जो है वो चेंज कर सकता हूँ बाय टूगलिंग द लैंग्वेज को बदलने के बाद। फिलहाल मैं कैप्स लॉक ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे कैप्स लॉक ऑन करके काम नहीं करना। स्क्रॉल लॉक भी ऑफ कर देता हूं क्योंकि मुझे स्क्रॉल लॉक को भी यूज़ नहीं करना। नम लॉक ऑन रहने दें क्योंकि हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो है वो डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो लिखने पड़ जाएं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप नम लॉक का बटन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया की तरफ, जो कि हमारा वर्किंग एरिया है। ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसके ऊपर मैंने काम करना है या जिसके ऊपर मैंने अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है।
जिस तरह से मेरे पास इसके इन्वायरमेंट के अंदर टाइटल बार है, बिल्कुल इसी तरह से हर फाइल की अपनी टाइटल बार होती है और उसमें काम करने के लिए हमारे पास कर्सर है। मेजरमेंट्स वगैरह के लिए रूलर की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और हम इसको अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट यूनिट्स के अंदर सेट भी कर सकते हैं। जब आपके पास इन पेज की स्क्रीन आ जाएगी तो आपने यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। जस्ट लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स, हमारे पास वर्ड और एक्सेल के अंदर ऑलरेडी वर्किंग एरिया आ जाता है, जैसा कि पेज और शीट्स जो हैं वो हमें ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। हम उनके ऊपर काम करके कोई भी वर्किंग जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। बट हेयर इन पेज जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट लेना होगा कि किस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने काम करना है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपनी वर्किंग और फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे और उसके स्टेटिस्टिक्स या उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो किस तरह होंगी। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है फाइल मेन्यू के अंदर जाकर मैंने न्यू के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप फाइल मेन्यू में न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे आपको न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब वो आपसे कह रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट यू हैव हियर। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर उसने मुझे कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सो आई हैव टू डिसाइड कि किस पेज के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाह रहा हूँ, मेरा पेज कौन सा है। मोस्टली आपको याद होगा मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था लेटर, लीगल और A4 साइजेज जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेटर का साइज़ 8.5/11, लीगल का साइज़ 8.5/14, जबकि A4 आपके पास एक साइज़ है वो यूज़ होता है उसमें यहाँ पर आपके पास मिलीमीटर्स के अंदर है, वहाँ हमने पढ़ा था 8.27/11.69 जो साइज़ है वो यूज़ होते हैं। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली कोई साइज़ एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर आप कस्टम साइज़ पे क्लिक कर दें। यहाँ से आप अपने वीडियो के लिए जो है अपने फाइल के लिए जो है वो कस्टम साइज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर जो साइज़ लिया है वो लेटर साइज़ ही है 8.5/11 इंचज़। नीचे आप मैनुअली भी देख सकते हैं कि अब वो आपको विड्थ में 8.5 और हाइट के अंदर 11 इंचज़ जो है वो शो कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव ओरिएंटेशन हेयर। इसमें हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की ऑप्शन है। पोर्ट्रेट वो होता है जब हमारे पास जो पेज की विड्थ है वो कम होती है और हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप के बारे में आप सब पहले ही जानते हैं कि इसमें विड्थ जो है वो हाइट से ज़्यादा हो जाती है। यानी लैंडस्केप के लिए W इज़ ग्रेटर देन L, जबकि पोर्ट्रेट के लिए W इज़ लेस देन H की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम करते थे, करते करते आपके पेजेस की तादाद बढ़ती चली जाती थी। यहाँ पर भी आप जैसे जैसे वर्किंग परफॉर्म करते जाएंगे, अगर आपका टेक्स्ट, आपका वर्किंग एरिया, आपका काम, आपकी इमेजेस एक जगह पर पूरे नहीं आ रहे, एक पेज पर पूरे नहीं आ रहे, तो वो दूसरे पेज के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पर मेरे पास पहले भी ऑप्शन मौजूद है, मैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए पेजेस की तादाद पहले से डिसाइड कर सकता हूँ। मैं 2 पेज बनाना चाहता हूँ, 4 पेज बनाना चाहता हूँ, 10 पेज बनाना चाहता हूँ, वो यहाँ से पेजेस की तादाद एंटर करके मैं बता सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास जो यूनिट आता है वो है मार्जिनस का। लेफ़्ट से कितना मार्जिन है वहाँ आपको याद है, आप 1 1 1 1 रेगुलर मार्जिनस पढ़ते रहें, लेकिन यहाँ पर आपको मिलीमीटर्स के अंदर मार्जिनस नज़र आ रहे हैं। सो वी हैव लेफ़्ट मार्जिन 1.27, राइट मार्जिन 1.27, टॉप मार्जिन 1.27 और बॉटम मार्जिन भी 1.27 जो है वो मिलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, बट इन उर्दू वी सेड के राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट जो है वो हम अपनी वर्डिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। आगे चलते हैं। आपके पास कॉलम्स की तादाद है, आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही बता सकते हैं। आपको याद है आप वर्ड में Alt+O+C या पे लेआउट से कॉलम की ऑप्शन यूज़ करके बताते थे कि कितने कॉलम बनाने हैं, पर यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद है कि आप कॉलम्स में जाकर डिसाइड कर सकते हैं कि कितने कॉलम आप इन पेज के अंदर या इन पेज के डॉक्यूमेंट पे बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट आपके पास गटर पोजीशन है। गटर पोजीशन ये होती है कि कटिंग एरिया जो है वो ना हो। अगर कभी भी मेरा अपनी कोई बुक बाइंडिंग करवाने जाता हूँ तो मेरे पास कटिंग एरिया के लिए मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस देनी है, तो वो मैं यहाँ पर गटर पोजीशन से डिसाइड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ वो एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर परफॉर्म हो, तो आप ऑटोमेटिकली टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आप पेजेस के जो डबल साइडेड पेज निकालना चाहते हैं, आपको याद है डबल साइडेड के अंदर मैंने मार्जिन यूज़ किए थे, तो वो आपके पास जो है वो इनसाइड और आउटसाइड मार्जिन हो गए थे। यहाँ भी अब आप देख सकते हैं कि अब आपके मार्जिन जो है वो लेफ़्ट राइट की बजाय इनसाइड और आउटसाइड हो गए हैं जब आपने डबल साइडेड की ऑप्शन ऑन की है। और अगर आप एक मार्जिन को दूसरे का रिवर्स करना चाह रहे हैं तो फेस पेजिंग की ऑप्शन
ऑन करके आप कोई भी पेज को फेसिंग की ऑप्शन में देख सकते हैं। जो भी सेटिंग आपने एक दफ़ा परफॉर्म की है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सेटिंग्स मेरे हर आने वाले डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो हर प्रिपेयर होने वाले इन पेज डॉक्यूमेंट के लिए जो है वो अवेलेबल हो। तो यहाँ पर आपके पास सेव एज़ डिफ़ॉल्ट की ऑप्शन नज़र आती है, आप इस पर क्लिक करके इसे सेव कर दें। फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ से इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अपने लिए यही सेटिंग्स करनी है। तो मैंने फ़िलहाल इस डॉक्यूमेंट के लिए इन सेटिंग्स को परफॉर्म करके ओके कर दिया। अब मेरे पास एक ब्लैक कलर का ब्लैंक पेज आ चुका है वाइट कलर का, और उसके ऊपर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो इस वक्त मेरा डॉक्यूमेंट इंग्लिश लिख रहा है। ये चीज़ मेरा ये एरिया डिसाइड करेगा कि इस वक्त लैंग्वेज कौन सी लिखी जा रही है। यानी स्टेटस बार के अंदर जो आपका राइट कॉर्नर है बॉटम पर, उसको देखकर मुझे पता चलेगा कि मेरा कंप्यूटर इस वक्त कौन सी लैंग्वेज लिखेगा। अगर मैं लैंग्वेज बदलना चाहता हूं तो मैंने यहाँ लैंग्वेज उर्दू कर दी है। आप लैंग्वेज में जाएं, टूगल लैंग्वेज पर क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हैं। अब देखें सिंधी हो गई है, कंट्रोल स्पेस इसकी शॉर्टकट की है, इस पर क्लिक करके आप अपनी लैंग्वेजेस बदल सकते हैं। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाके कोई डमी सा टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आपके पास जो है कोई डमी सी वर्किंग जो डमी सी वर्डिंग जो है वो लिखी हुई आ गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कैसे लिखता है या क्या लिखता है या क्या वर्किंग है। जब भी आप इन पेज में काम करना शुरू करेंगे, ध्यान से सामने देखिएगा, जब भी आप इन पेज में काम करना शुरू करेंगे आपको सबसे पहले जाकर अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी है। मसलन अगर मैं उर्दू लिखना चाह रहा हूँ तो मैं एडिट के मेन्यू में जाऊँगा और यहाँ जाकर प्रेफरेंसेस में सबसे पहले अपने कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस सेट करूँगा कि मैं कीबोर्ड का जो आउटपुट है वो किस तरह से जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया। जैसे मैंने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया मेरे पास कीबोर्ड प्रेफरेंसेस की ऑप्शन जो है वो ओपन हो गई है। यहाँ कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर आपको वो कह रहा है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। फोनेटिक्स लैंग्वेज बेसिकली दुनिया की एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो इंग्लिश बोलने के हवाले से यूज़ की जाती है। बाहर के मुल्कों में इसमें PhD भी करवाई जाती है। अक्सर आप डिक्शनरी पे देखते हैं तो किसी भी नाम के आगे कुछ उल्टे सीधे से लफ्ज़ करके लिखे होते हैं, और अगर आपके पास बोलने वाली डिक्शनरी है तो वो उसको बाकायदा प्रोनाउंस भी करते हैं। वो जो उल्टे सीधे लफ्ज़ आपको लिखे हुए नज़र आते हैं वो आपके फोनेटिक्स कीवर्ड है। अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर अपने मोबाइल के कीपैड को 2, 3, 4 दफ़ा ज़्यादा प्रेस करें तो अल्फ़ाबेट्स के बाद वो ए या ई के ऊपर नुक्ते, 2 नुक्ते, 3 नुक्ते इस तरह के वर्ड्स लिखना शुरू कर देगा। तो वो बेसिकली आपकी फोनेटिक्स लैंग्वेज होती है। फोनेटिक्स लैंग्वेज हमारी उर्दू लैंग्वेज के बहुत करीब है। मसलन ए अलिफ की आवाज़ देता है तो ए प्रेस करने से अलिफ लिखा जाएगा। पर ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, मैं इसको कंफर्म करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन पहले बताता हूँ फिर आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। अनएबल सिंधी की ऑप्शन है। अगर आप सिंधी लिखना चाहते हैं इस ऑप्शन को ऑन कर दें। आपने अभी देखा जब मैं कंट्रोल स्पेस दबाता था तो मेरे पास एक दफ़ा ऑप्शन सिंधी की भी आती थी। मैं यहाँ से जाकर सिंधी लैंग्वेज भी देख सकता था या उसके ऊपर भी अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता था। अगर मैं पश्तो डिसेबल करना चाहता हूं तो ये दोनों ऑप्शन आप अनचेक कर दें। अब कंट्रोल स्पेस दबाने से सिर्फ आपके पास उर्दू या इंग्लिश के अंदर ही आपका जो लैंग्वेज सपोर्टेड है ऑप्शन वो अवेलेबल होंगी। अगर आप फर्दर लैंग्वेजेस सपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो दोबारा कीबोर्ड प्रेफरेंसेस से आपको अपने कीबोर्ड की प्रेफरेंसेस जो हैं वो एडजस्ट करना होंगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे फोनेटिक्स कीबोर्ड की। वैसे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं मोनोटाइप, आफ्ताब और मुतलका करा और फोनेटिक्स, फ़ारसी, अरबिक, कश्मीरी, कुर्दिश और अपनी डिफाइंड करदा लैंग्वेजेस के सैम्पल्स भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिस्कस अबाउट, हम सिर्फ पहले बात करेंगे फोनेटिक्स लैंग्वेज के। तो मैंने यहाँ से फोनेटिक्स को चूज़ किया और यहाँ से फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू के ऊपर क्लिक किया आपके पास ये फोनेटिक्स कीबोर्ड व्यू जो है वो इस तरह से ओपन होकर नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से आपके पास ये ए लिखा जाता है, बड़े ए से अलिफ मद्दा लिखा जाता है, एस से सीन की आवाज़ आती है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सीन की या ये स्वाद की आवाज़ आप चाहते हैं तो आप बड़ा एस इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा मोस्टली हमारी रिक्वायरमेंट छोटे अल्फ़ाबेट करैक्टर से पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर किसी में हमें क्लैश मिलता है जैसे तोएं और जोए में भी आप देख सकते हैं, चे और फे में आप देख सकते हैं, तो ये लफ्ज़ आप बड़े अल्फ़ाबेट्स के साथ यानी शिफ्ट प्रेस करके आप इन्हें प्रेस करेंगे जब आप वर्किंग कर रहे हो। अगर आप 2 लफ्ज़ लिखते जाएँ, 3 लफ्ज़ लिखते जाएँ
तो आपके पास वो लफ्ज़ आपस में जुड़ते जाते हैं। इन स्पेसिफिक केसेस वो नहीं जुड़ेंगे अगर वो कोई लफ्ज़ बनता है, अदरवाइज़ वो उन्हें आपस में जोड़ता जाएगा। तो अगर आपके दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा लफ्ज़ जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं हर्फ, तो आप उनके वर्ड्स बनाने के लिए उनके दरमियान में स्पेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे कुछ सैम्पल भी लिख के देखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आई कि मैं नादरा में जॉब करने के लिए चला गया, तो नादरा में बेसिकली उनका अपना यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड होता है, तो वो यहाँ से वर्किंग नहीं करते, वो इसको बंद कर देते हैं, वो यहाँ से जाकर अपना डिफाइंड कीबोर्ड करते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक किया यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड 1 और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ये कीबोर्ड कुछ और तरह से आ गया है, मेरी मर्ज़ी है, मैं इसे किसी भी कीबोर्ड के करीब ले सकता हूँ। मसलन मैं इसे फोनेटिक्स के करीब लेना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप फोनेटिक्स करें। अब ये फोनेटिक्स वाला कीबोर्ड जो है वो आ गया। लेकिन ना मैं ये चाहता हूँ कि अलिफ से ए से अलिफ नहीं बल्कि बे लिखा हुआ नज़र आए। सो अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी करैक्टर को बदलना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी वो आपके अल्फ़ाबेट करैक्टर्स पड़े हुए हैं उसको पकड़ें। मैंने इसको पिक किया है और इसे ड्रॉप कर दें, ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ इसको उस करैक्टर के ऊपर जहाँ पर आप इसे साइन करना चाहते हैं। अभी ए से क्या लिख रहा है? अलिफ। अब जैसे मैं इस एरो को इसके ऊपर छोड़ूंगा, अब ये ए से बे लिखेगा। ठीक है, वैसे कहते हैं कि आपको अपनी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करनी चाहिए, सो इट्स मच बेटर कि आप उन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करें जो कि, अच्छा मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने फोनेटिक्स लैंग्वेज को प्रेफर करना है। ठीक है, अदरवाइज यूज़र डिफाइंड लैंग्वेजेस हम जहाँ पर जाएंगे इंटर्नशिप पीरियड के अंदर, वो आपको ये बात सिखाएंगे कि आपने कौन सा वर्कआउट जो है वो इस्तेमाल करना है या कौन सी फंक्शनलिटी इस्तेमाल करनी है। सो आई जस्ट क्लोज दैट वन एंड टाइप हियर, आई जस्ट सेलेक्ट द फोनेटिक्स लैंग्वेज, सो आई जस्ट गो देयर एंड सेलेक्ट फोनेटिक्स, प्रेस ओके। सो हियर वी गो। अब हम यहाँ पर लिख के देखते हैं, देखिएगा कैसे लिखते हैं। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैं लिखना चाहता हूँ क्या हाल है। मोस्टली अगर आप में से किसी को कोई मोबाइल पे मैसेज करे तो आप क्या लिखेंगे? KIAHALHY समथिंग लाइक दिस। ठीक, ऐसे लिखेंगे ना इंग्लिश में। तो अब मैं यही चीज़ यहाँ कीबोर्ड से टाइप करता हूँ। मैंने कहा KIAHAL स्पेस HY फुल स्टॉप। मैंने कोई ऐसी आपको नहीं बताया कि मैंने उस कीबोर्ड को देखा है और उसको देखा है। मोस्टली आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, टेक्स्ट करते होंगे। अगर मुझे उर्दू में कोई मैसेज भेजना होगा तो इंग्लिश में उसको कैसे लिखेंगे, ये मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। अब देखिए, जब मैंने ये चीज़ टाइप की है तो उसने क्या किया, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने जो वर्किंग परफॉर्म की है, ये जो मैंने फंक्शनलिटी परफॉर्म की है, ये जो मैंने इम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है, उसमें मेरे पास क्या हाल है कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ें ठीक है सिवाय एक चीज़ के कि ये मेरे पास जो हाल है ना, ये ठीक नहीं है। हाल ठीक ना हो तो काम ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये हाल आपकी तबीयत वाला हाल नहीं है, बल्कि ये हाल कोई हॉल रूम कमरे वाला है। तो अब मुझे इसको रिमूव करना है। अब वर्ड से थोड़ा सा उल्ट होगा। वर्ड में मैं डिलीट दबाता था तो मेरे जो राइट साइड कर्सर के डाटा है वो रिमूव हो जाता था। तो यहाँ पर अगर मैं डिलीट दबाऊंगा तो वो थोड़ा बात उल्टी होगी। अब वो आपके लेफ्ट साइड से डाटा जो है वो रिमूव करेगा। सो मुझे अगर ये करना हो, अगर मुझे राइट साइड से रिमूव करना हो तो मैं बैक स्पेस इस्तेमाल करूंगा। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो देयर एंड प्रेस दिस डिलीट बटन। मैंने यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस किया, मेरे पास ये हॉल का उसने हिस्सा जो है ख़त्म कर दिया। अब हे कैसे बनी थी? छोटे एच के साथ। मैंने क्योंकि अभी कैप्स लॉक ऑफ रखे हुए हैं, आपको मैंने नीचे बता दिया था। तो अब मुझे हे दो मुंह वाली हे नहीं चाहिए बल्कि हे हुक्के वाली चाहिए। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी टेस्ट करने की बजाय मैं ये देखूंगा कि उसकी आवाज़ किससे मिलती है। मेक योर सेंस। आप थोड़ी सी सेंस बनाएंगे, आपको खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो ऑप्शन है वो आपके पास जो है बेटर होगी और कौन सी ऑप्शन जो है वो आपके पास बेटर नहीं होगी। सो थोड़ा सा मैंने सेंस बनाई तो मुझे समझ आती है कि दो मुंह वाली है छोटे एच के साथ है तो देयर इज़ अ चांस कि बड़े एच के साथ आएगी। अभी मैंने कोई कीबोर्ड नहीं आपको दिखाया, कोई सेटिंग नहीं दिखाई। वैसे जो नोट्स आपको मिलेंगे उसके अंदर वो फोनेटिक्स का कीबोर्ड जो है वो मैं बड़ा करके आपको प्रिंट करवा के दूंगा, ताकि आपको टाइपिंग करते हुए अगर कहीं भी कोई की प्रॉब्लम करती है तो आपको मसला ना हो। बाकी एक आध दिन के बाद टाइपिंग के बाद इंशाल्लाह इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप उर्दू कंपोजिंग का काम जो है वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर सकते हैं। सो आई जस्ट प्रेस शिफ्ट एच, और जैसे मैंने शिफ्ट एच किया तो मेरी बात बिल्कुल ठीक निकली। मेरे पास ही हुक्के वाली जो है वो आ गई है और अब आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से लिखा हुआ आ गया है। सो अगर आपको नहीं समझ आती तो अपने कीबोर्ड के साथ वो प्रिंट रख लें, उसको देख देख कर आप टाइपिंग करें। अदरवाइज आपके पास यहाँ से भी अगर आप देखना चाहते हैं,
आई जस्ट गो टू द प्रेफरेंसेस एंड देन कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। तो यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हैं। देखें मैंने H यूज़ किया था, H से 2 मुँह वाली हे आई है, जबकि बड़े H से हुक्के वाली हे आई है, और मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। बट अगर मैं इसी को इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, देन आई प्रेस कंट्रोल स्पेस, यहाँ पर जाकर मैंने टाइप किया KIAHAL स्पेस HY। अगर मैं ये लिखूंगा तो हे भी दूसरी आएगी, सो आई जस्ट सेड HY। दोबारा कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, फिर ये उर्दू लिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? सो ये आपका वर्कआउट था कि किस तरह से हम इन पेज के अंदर जो है वो अपनी टाइपिंग या कंपोजिंग को परफॉर्म कर सकते हैं या उसके ऊपर अपनी फंक्शनलिटी वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको?